अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तलहा है और आज हम डिस्कस करेंगे एक मेंटल इलनेस को जिसको शिज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। Schizophrenia is a mental illness in which we can detect problem in how person thinks, behaves and feels. एक बंदा कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है और कैसे अपने साथ वाले लोगों से बर्ताव करता है, ये हम अलामात की बेस पे शिज़ोफ्रेनिया को डायग्नोज कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि हमारे दिमाग में डिफरेंट किस्म के न्यूरॉन्स हैं जो कि अल्लाह ताला ने पूरे दिमाग, पूरे जिस्म में हमारे न्यूरॉन्स का जाल बिछाया हुआ है। तो उन न्यूरॉन्स को भी आपस में कम्युनिकेशन के लिए, आपस में बातचीत के लिए डिफरेंट किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स की ज़रूरत होती है। उन न्यूरोट्रांसमीटर्स में शिज़ोफ्रेनिया में होता ये है कि हमारे अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामाइन, तो वो डोपामाइन इंक्रीज़ कर जाता है। तो उस इंक्रीज़ करने की वजह से कुछ अलामात होती हैं, कुछ पर्सन खुद महसूस कर सकता है मरीज और कुछ डॉक्टर उसमें देख सकता है, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले साइकोटिक सिम्पटम्स होती हैं। साइकोटिक सिम्पटम्स में सबसे पहले हेलुसिनेशंस होती हैं। हेलुसिनेशंस में पेशेंट आपको बताता है कि वो कुछ ऐसी चीजें देख रहा है, कुछ ऐसी चीजें सुन रहा है, कुछ ऐसी चीजें सूंघ रहा है, कुछ ऐसी चीजें टेस्ट कर रहा है। उसको लगता है कि ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, जो एक्चुअल में एक नॉर्मल पर्सन को परसीव नहीं होती, लेकिन उसको हो रहा है। दूसरी चीज ये कि डिल्यूजन्स होती हैं। एक पेशेंट शिज़ोफ्रेनिया के डिल्यूजन में रहता है, वो हर वक्त एक सोच में रहता है जिसकी एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। वो ये सोच रहा होता है कि फलां बंदा मुझे मार देगा, वो ये सोच रहा होता है कि मैं अगर फलां जगह पे चला जाऊंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती वो चीज। ठीक है। तीसरी चीज ये होती है कि उस पेशेंट को थॉट डिसऑर्डर होता है। वो अपनी किसी भी लेवल पे जो उसके अंदर सोचें चल रही हैं, वो किसी लेवल पे उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, ऑर्गेनाइज करके एक प्रॉपर वे में चल नहीं सकता। उसकी थॉट्स बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड होती हैं। उसके अलावा उसमें नेगेटिव सिम्टम्स आ जाती हैं जिसमें लॉस ऑफ मोटिवेशन, उसके अंदर किसी काम करने की हिम्मत नहीं होती, मोटिवेट नहीं कर सकता अपने आप को। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, हर चीज में वो अपना जो मजा है वो खो देता है। और इसके अलावा वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा होता, वो लोगों से मिलजुल नहीं रहा होता। ये इसकी नेगेटिव सिम्टम्स होती हैं। ठीक है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्यों हो सकता है? जेनेटिक फैक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, विरासती चलता है। अगर बाप को है, माँ को है, तो उससे बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। एज इसकी 15 टू 30 ईयर्स में मोस्ट कॉमनली शिज़ोफ्रेनिया जो होगा वो डायग्नोज हो जाएगा। दूसरा फैक्टर क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या है कि अगर एक पेशेंट मुसलसल एक ऐसे एनवायरमेंट में रखा गया जहाँ पे उसके ऊपर मुसलसल डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मुसलसल उसके ऊपर स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट है, उस वजह से भी वो पेशेंट जो होता है वो शिज़ोफ्रेनिया का अटैक हो सकता है, शिज़ोफ्रेनिया डायग्नोज्ड हो सकता है। और तीसरी चीज ये है कि अगर उस पेशेंट की लाइफ में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं, कुछ ऐसी मतलब वो अपनी लाइफ में ऐसे वाकयात हुए हैं जिनको वो किससे शेयर नहीं कर पा रहा, वो अपने अंदर ही रख रहा है, उस वजह से भी वो शिज़ोफ्रेनिया डायग्नोज हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इसकी मेडिकेशंस तो होती हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इसकी साइकोथेरेपी होती है। साइकोथेरेपी हम कैसे करते हैं कि हम पेशेंट्स को बुलाते हैं, बिठाते हैं अपने पास, उनसे पूछते हैं कि आपको क्या हो रहा है। उसमें वो अपने आप को बताते हैं, जैसे कि नॉर्मल शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट एक नॉर्मल बंदे को बताते हैं ना कोई चीज, वो कहता है जी आप ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती और आप पागल हो गए, ये वो है। तो उस पेशेंट को डॉक्टर अपने पास बुला के उससे पूछता है क्या हो रहा है, तो वो डॉक्टर उसकी बात सुनता है। जब वो उसको सारा कुछ अपना खुल के बताता है, सारी चीजें शेयर करता है, तो डॉक्टर उसको साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी का मतलब होता है उसकी उसको समझाना, उसके लेवल पे जाके उसको थेरेपी देना, उसको समझाना कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो इससे शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स जो हैं वो ट्रीटेबल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, आपने ये नहीं सोचना है कि ये ट्रीटेबल नहीं है, ये काबिल इलाज मर्ज है। अगर किसी को भी आपके इर्द गिर्द हो तो उसको किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास दिखाएं, इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाए। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करना, पेज को फॉलो करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।